बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव शासन सूर्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। येषु पंचणमुकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम्। मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जहादुमशबुफेषु वामरो अव्ययैरसं प्रणयपुखं किलामि सोयपिणे अप्पायां एमये समणमुता जेलोये सन्ति साणो विहङ्गमवपुफेषु दानवत्ते शरणया वयं च वित्तिं लभमो प्रणय कोई उमामयि आहगणे सूर्यन्ते उभेषु भमरायः मोगार समाबुद्धा जीवन्ति अनिशया नानपिण्डरयादन्ता येन उच्यन्ते साणो अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, तो इस संसार सागर में तेरा उत्थान हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उत्थान हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, न होती संसार में ख्वारी,
न बढ़ती कर्म बीमारी, न होती संसार में ख्वारी, न बढ़ती कर्म बीमारी। जमाना पूजता सारा, गले का हार हो जाता। जमाना पूजता सारा, गले का हार हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता। परेशानी न हैरानी, दशा हो जाती मस्तानी। परेशानी न हैरानी, दशा हो जाती मस्तानी। धर्म का प्याला पी लेता तो बेड़ा पार हो जाता। धर्म का प्याला पी लेता तो बेड़ा पार हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता। रोशनी ज्ञान की मिलती, दिवाली दिल में हो जाती। रोशनी ज्ञान की मिलती, दिवाली दिल में हो जाती। हृदय मंदिर में भगवन का तुझे दीदार हो जाता। हृदय मंदिर में भगवन का तुझे दीदार हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता। जमी का बिस्तरा होता, वो चादर आसमां बनता। जमी का बिस्तरा होता, वो चादर आसमां बनता। मोक्ष गद्दी पे फिर प्यारे तेरा अधिकार हो जाता। मोक्ष गद्दी पे फिर प्यारे तेरा अधिकार हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता। चढ़ाते देवता तेरे चरण की धूल मस्तक पर। चढ़ाते देवता तेरे चरण की धूल मस्तक पर। अगर जिन देव भक्ति में मन एक तार हो जाता, अगर जिन देव भक्ति में
मन एक तार हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता। अगर जपता माला का मन का एक भक्ति से। अगर जपता माला का मन का एक भक्ति से, तो तेरा घर ही भक्तों के लिए दरबार हो जाता। तो तेरा घर ही भक्तों के लिए दरबार हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उत्थान हो जाता। तो इस संसार सागर से तेरा उत्थान हो जाता। अगर भगवन के चरणों में तेरा कुछ ध्यान हो जाता। धम्मो मंगलमुखिता अहिंसा संयमता देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शर्मा भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंच में विराजमान नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप सब लोग
वितरागवाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान, मुझे यही वर, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी पुनियाद, करे संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, उसको आधा करने पर 12 मिनट होते हैं। कवि कह रहा है आधी पुनियाद, उस आधी को भी तुम आधा कर दो तो 6 मिनट का जो समय है, करे संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। मात्र 6 मिनट का साधुओं का समागम सत्संग हमारे करोड़ों भव के अशुभ कर्मों को क्षय करने में सक्षम है, ऐसा कहते हैं। पर हम देखते हैं हमें तो बड़ा लंबा समय गुजर गया साधुओं के सानिध्य में, संतों के पास रहते हैं, फिर भी हमारा जीवन नहीं बदल पा रहा है। कि इसमें दोष किसका है? और दोष डॉक्टर का है या मरीज का है, ये तो हम स्वयं जान लें। हम डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सारी बीमारी डॉक्टर को बतला दें, और डॉक्टर को समझ में भी आ गया कि बीमारी क्या है। डॉक्टर ने बढ़िया सा पर्चा बना के, यानी कि बढ़िया का मतलब जो भी उसके शरीर को उसकी बीमारी से मुक्ति मिले उसके हिसाब से दवा दी, पर्चा बनाया, और पर्चा लेके दवा की दुकान में जाता है और दवा खरीद के भी लाता है। और ख़रीद के लाने के बाद वो अपनी जेब में संभाल के रखे तो क्या वो बीमारी ठीक हो सकती है या वो बीमार आदमी ठीक हो सकता है? तो आपका उत्तर यही होगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग तो बड़े ज्ञानी हो, आप तो समझदार हो, आप लोग ऐसी गलती करोगे नहीं। तो आप लोग कहते हैं कि वो ठीक नहीं होगा,
अरे बाबा वो डॉक्टर के पास गया, इतनी मेहनत की, यहाँ से दिल्ली तक गया, जाकर के उसने चेकअप भी करवाया और पर्चा भी बनवाया, पैसे भी खर्च किए, इतना होने के बावजूद भी उसके जीवन में परिवर्तन, उसकी बीमारी से उसको मुक्ति नहीं मिली। इसका कारण क्या है? बंधु, वो जो दवा लेनी चाहिए थी, जिस तरह से लेनी होती है उस तरह से लिया नहीं तो वो ठीक नहीं हुआ। ऐसा ही हम लोग साधु के सानिध्य में जाते हैं और साधुओं के सानिध्य में जाकर के हमने सत्संग किया, तो अगर सत्संग किया होता तो निश्चित रूप में हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता। तो फिर हम जाके करते क्या रहे वहाँ पर? साधुओं के पास जाके संतों के सानिध्य में बैठ कर के हम करते क्या हैं? प्रवचन सुनने के लिए आ गए, और प्रवचन में भी हजारों की भीड़ लगती है। चलो आपके यहाँ तो हम बंद कमरे में प्रवचन दे रहे हैं, आप लोग देखते हैं बड़े बड़े पंडालों में जो संत प्रवचनकार जो प्रवचन देते हैं, हजारों की संख्या में वहाँ प्रवचन चल रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं? तो बंधु, दो चीज़ें हैं, एक तो है सत्संग और दूसरा है शब्द संग। दोनों में फर्क है। सत्संग और शब्द संग में बड़ा फर्क होता है। शब्दों का संग हो जाता है, हमने कुछ बोल दिया और आपने उन शब्दों को सुना और उन शब्दों में आपको आनंद भी आया और शब्द बड़े रसीले थे, वजनदार थे, सुंदर थे और आपने सुन लिया। और सुनने के बाद उन शब्दों का संग तो हो गया परंतु सत्संग नहीं हुआ। होता ना, बहुत बार बोलते हैं कि आज महाराज ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, और यहाँ भी आप कहते हो और बाहर जाकर के भी कहते हो, और भजन भी गाते हो तो आप कहते हो महाराज ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, और आप पूछो कौन सा भजन था, तभी आप कहोगे ये तो ध्यान नहीं है। प्रवचन भी आप तारीफ करोगे, बहुत सुंदर प्रवचन था, और कोई पूछ ले कि आखिर प्रवचन में बोला क्या महाराज जी ने, वो जो तू इतनी तारीफ कर रहा है, सब जगह तेरे को बड़ा मजा आ रहा, रस आ रहा है, तो क्या था प्रवचन में? बोलो वो याद नहीं है, था बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया चीज कही थी उन्होंने। तो बंदो, ये शब्दों का संग है। तो कभी कभी जब हम लोग सोचते तो हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं, परंतु हम शब्दों का संग करते हैं, और यहाँ तक वाणी विलास और बुद्धि विलास का काम भी होता है कि बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ा अच्छा लहजा है, बोलने का ढंग बहुत बढ़िया है। यही देखते रहते हैं ना हम यही देखते हैं कि आवाज़ भी अच्छी है, बोलने की कला भी बहुत बढ़िया है, और इसी में हम घूमते रहते हैं। तो कहते हैं इसका काम ये, मतलब वाणी विलास और बुद्धि विलास हमने क्या कर लिया, थोड़ा बुद्धि को हमने क्या कर दिया, मनोरंजन दे दिया, और वाणी को बोल करके हमको थोड़ा सा रस आने लगा। इस तरह का कार्य हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो शब्द संग है वो सत्संग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सत्संग की महिमा प्रत्येक धर्म ग्रंथ में, हर संप्रदाय में, हर धर्म ग्रंथ में सत्संग की महिमा गाई है। वे भी आपको बोला गया, एक घड़ी आधी पुनियाद, करे संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातें नहीं है ये। बड़े बड़े चिंतन, बड़े बड़े साधक जिन्होंने तपस्या किया, जिन्होंने अनुभूति की है और उनको अनुभव हुआ है, और तब जाकर के ऐसी बातें वो क्या करते हैं, कहते हैं। उनकी बातों में क्या होता है, वजन होता है, और उनकी बातें सिर्फ ऊपर की बातें नहीं होती हैं। वो तो बंधु बहुत कुछ अनुभव करके तब जा करके हमको वो कह रहे हैं। तो एक घड़ी आधी पुनियाद, करे संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। साधुओं का संगत मात्र 6 मिनट का भी अगर हो जाए, 6 मिनट का, थोड़ी सी देर का, उससे भी अगर आधे में अगर हो जाए, तो बंधु हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। ऐसी एक घटनाएं नहीं, कितनी घटनाएं। भगवान महावीर और चंड कौशिक का सत्संग कितना देर का हुआ, कई घंटे नहीं लगे। भगवान महावीर विचरण करते हुए जा रहे थे और रास्ते में क्या हो गई, मुलाकात हो गई और भगवान महावीर का सानिध्य मिला, और बंधु शुभ कर्म का उदय आया और उसका जीवन परिवर्तित हुआ। जो बंधु अपनी आत्मा को
मुनि से लेकर के तापस, तापस से लेकर तिर्यंच तक आने वाला जीव क्या हो गया, वापस लौट के देवलोक में चला जाता है। भगवान महावीर के सानिध्य में रोहिणीय चोर आता है और रोहिणीय चोर अनचाहे 4 शब्दों को सुनाता। एक तो चाह करके सुना जाता है, अनचाहे 4 शब्द भी क्या कर जाते हैं उसके लिए, आमूलचूल जीवन परिवर्तन करने के लिए सार्थक बन जाते हैं। इसलिए आज हम जो सत्संग कर रहे हैं वो सत्संग का अर्थ हम लोग को समझ में आ जाए। सत्य का मतलब क्या है, सत्य होता है। सत्य क्या है, आत्म सत्य है कि आत्मा का संगत, आत्मा की संगति क्या हो जाए। हम आत्मा को समीप में जाने के लिए और आत्मा के साथ अगर हमारी नज़दीकी बने या आत्मा के नज़दीक जाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, क्योंकि हम लोग तो मनोरंजन में हमको रस आता है। अब आप जाते हैं, जो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े पंडाल लग करके जो प्रवचन होते हैं, उन प्रवचनों में लोग अगर सिर्फ प्रवचन ही अगर चलता तो बंद इतनी भीड़ नहीं होती। वहाँ वाद्य वादन भी चल रहे हैं, वहाँ लोग उठ कर के पंडाल में नृत्य